नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। साथियों, आज से हम रेगुलर पशु परिचर एग्जाम बिल्कुल सीएटी की जो आदत जो पड़ गई थी इसीलिए सीएटी, ठीक है। आज से हम पशु परिचर की तैयारी शुरू करेंगे। पशु परिचर अभी जो आपके सामने समय है वो बहुत कम है, ठीक है। कम से कम आप मान सकते हो 1 महीना भी आपके पास नहीं है पशु परिचर एग्जाम के लिए। आप सभी को पता है कि 1 दिसंबर से एग्जाम है वो स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप मान लेना कि आपके पास 1 महीना कम से कम बचा हुआ है। तो इसमें आप सभी को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन करना है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए आज हम राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो आपका 100 जीके का जो 105, ठीक है, 105 क्वेश्चन आएंगे ना, ठीक है। तो इतना जो आपका जो रहने वाला जीके का सेक्शन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैनल पे पहली बार आए तो इनको सब्सक्राइब भी कर देना, नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। और पशु परिचय के लिए ग्रुप बना हुआ व्हाट्सअप ग्रुप, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। पहला प्रश्न ये है कि बासमती किस्म है, तो बासमती किस की किस्म है, तो गेहूं की है, चावल की है, सरसों की है या फिर मूंगफली की है। तो 4 ऑप्शंस में इस प्रकार के आपके सामने हैं। जो भी आपका आंसर है वो आप सभी को कमेंट करके रहना है, ठीक है। बासमती किस्म किसकी है, तो बासमती साथियों चावल की है, ठीक है। किसकी है, चावल की। अगर आपने बी ऑप्शन को यहाँ पे किया है तो आपका हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला है कि जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है। साथियों, मरु उत्सव मनाया जाता है, महारो उत्सव मनाया जाता है, दोरारा उत्सव या फिर राजस्थान उत्सव। जैसलमेर में जो उत्सव मनाया जाता है वो आपका मरु उत्सव मनाया जाता है। कौन सा उत्सव, मरु उत्सव। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। अगला सवाल, अगला है कि निम्नलिखित में शहरों में राजस्थान का उच्च न्यायालय किस शहर। देखिए यहाँ पे आपको 4 शहरों के नाम दिए हुए हैं, तो यहाँ पे जो उच्च न्यायालय है वो किस शहर में है, तो उदयपुर में है, अजमेर में है, जोधपुर में या फिर बीकानेर में। तो उच्च न्यायालय साथियों कहाँ पे है, जोधपुर में। कहाँ पे, जोधपुर में। इसकी खंडपीठ कहाँ पे है? इसकी खंडपीठ अगर आपको पूछ लें तो आप सभी को करना है, इसकी खंडपीठ है वो कहाँ पे है, जयपुर में। कहाँ पे है, जयपुर में। तो फिलहाल ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। कहाँ है, जोधपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय किस शहर में है, जोधपुर में, ठीक है। अगला सवाल है कि बटनेर का किला निम्नलिखित में से किस जिले में है, तो हनुमानगढ़ में है, जयपुर में है, अजमेर में या फिर सीकर में। बटनेर का किला किस जिले में है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। बटनेर का किला साथियों हनुमानगढ़ में। कहाँ पे, हनुमानगढ़ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थानी जो राजस्थान भाषा की कृति जिसका नाम है पीतल, पातल और पीतल, ये किसकी कृति है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पातल और पीतल। पातल किसकी है, पृथ्वीराज राठौड़ की है। किसकी है, पृथ्वीराज राठौड़। पातल किसकी है, महाराणा प्रताप की है। किसकी है, महाराणा प्रताप की। अब क्वेश्चन में ये पूछा कि जो ये कृति है ये किसकी है, तो कन्हैयालाल सेठिया की है, राम सिंह की है, विजयदान देता की है, फिर सुंदर दास की है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कन्हैयालाल सेठिया। अगर आपका ऑप्शन ए है तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि हल्दी घाटी की युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपनी राजधानी स्थापित की थी। क्वेश्चन ये है कि हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। महाराणा प्रताप ने 1572 में, सबसे पहले 1572 में जो 1572 में राज तिलक जो ग्रहण किया था, ठीक है। राजगद्दी पर बैठे थे 1572 में। ये कहाँ पर बैठते, गोगुंदा में। हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, 1576 में। उसके बाद में ये क्वेश्चन पूछना है कि जो अपनी राजधानी बने थे वो कहाँ पे बने थे, ये आपको क्वेश्चन से। तो राजधानी स्थापित की थी 1585 ईस्वी में। 1585 ईस्वी में कहाँ पर, ये चावड़ में की थी। कहाँ पर, चावड़ में। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। अगला सवाल, राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से हुआ था। एरिनपुरा से, नसीराबाद से, डूंगरपुर से, उदयपुर में। देखिए राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था, तो ये नसीराबाद कहाँ से, अजमेर में। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नसीराबाद अजमेर में है। चलिए अगला क्वेश्चन, नसीराबाद अजमेर में। निम्न में से किसे निमाड़ का कबीर कहते हैं। निमाड़ का कबीर किसे कहते हैं, संत अफजल, संत रामदेव, संत धनाजी, संत पिपाजी। देखिए किसे, निमाड़ का कबीर। निमाड़ का कबीर किसे कहते हैं, तो संत अफजल, संत अफजल को कहते हैं निमाड़ का कबीर। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध सास बहू का मंदिर चौटन में है, गोगुंदा में है, नागदा में है या फिर भीतमाल में। जो भी अपना राइट आंसर है वो आप सभी बताएं, बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में साहस बहू का मंदिर, साथियों साहस बहू का जो मंदिर है ना, ये कहाँ पर है, साहस बहू दा नागदा में। नागदा कहाँ पर है, नागदा है उदयपुर में, ठीक है। नागदा उदयपुर में साहस बहू का मंदिर है। सी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वालर नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है, तो मीणा का है, कंजर का है, ग्रासियो का है, डामरू का है। साथियों जो वालर नृत्य है ना, ये सिरोही में,
सिरोही का प्रसिद्ध है? कौन सा वालर नृत्य? और सिरोही में जो जनजाति निवास करती हैं तो वो आपकी कौन सी ग्रासिया? बिल्कुल आपका सी आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ग्रासिया। अगला है कि राजस्थान के उस एकमात्र मंदिर का नाम बताना है जिसका परकोटा एक मुस्लिम शासक या सेनापति के द्वारा निर्मित किया गया था। उस एकमात्र मंदिर का नाम बताना है जिसका जो परकोटा एक मुस्लिम शासक या फिर सेनापति के द्वारा निर्मित किया गया था। तो सारणेश्वर महादेव मंदिर था, सीकर का अरसनाथ मंदिर था, सालासर में स्थित हनुमान जी का मंदिर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सारणेश्वर महादेव मंदिर है, ऑप्शन यहाँ पे आपका ए को यहाँ पे कर दीजिए लॉक, ठीक है। अगला सवाल, पश्चिमी राजस्थान का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त जिला कौन सा है? जोधपुर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि पश्चिमी राजस्थान का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त जो जिला है वो कौन सा है? पश्चिमी राजस्थान का सबसे अधिक, तो वो आपका बाड़मेर हो जाएगा। सी ऑप्शन अगर आप बता रहे हैं तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है कि कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, आप सभी को डेली रेगुलर बना रहना है। पशु परिचर के लिए काफी क्वेश्चन में आपको एमसीक्यू टेस्ट करवा दूंगा, ठीक है। कौन सा शहर है वो तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तलवार निर्माण के लिए है सिकंदरा है, सिरोही है, ब्यावर है, अलवर है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तलवार निर्माण के लिए जो है वो सिरोही है। पहले भी ये क्वेश्चन बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, सिरोही है। अगला है कि लहरिया या फिर ओरना स्त्रियों द्वारा किस माह में ओढ़ा जाता है? लहरिया या फिर ओरना स्त्रियों किस द्वारा जो किस माह में ओढ़ा जाता है? तो माघ में, फाल्गुन में, श्रावण में, कार्तिक में। इसका आंसर बताइए जल्दी से। तो लहरिया है, ओढ़ना है, स्त्री द्वारा पहना जाता है, श्रावण में पहना जाता है। किसमें? श्रावण में। ऑप्शन आपका सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन ये है कि राजस्थान का हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा किस जिले में? कालीबंगा बताइए भाई, कालीबंगा सभ्यता किस जिले में? तो कालीबंगा हनुमानगढ़ में। किस नदी के किनारे है? गगर नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? गगर नदी के किनारे। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही आंसर। इसकी खोज की गई थी 1952 या फिर 1953 में, अमलानंद घोष ने की थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है कि सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बताइए। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में है। यहाँ पे आपका ऑप्शन है वो डी हो जाएगा सही आंसर साथियों। डी आंसर बताने वाले सही है। तो सीता माता कहाँ पे है? तो ये प्रतापगढ़ में है। सवाल अगला है कि राजस्थान की वो नदी जो अपनी शुष्कता के लिए प्रसिद्ध है तथा मीणा जाति के लोग इसे गंगा की तरह पवित्र मानते हैं, ऐसी कौन सी नदी है जो अपनी शुष्कता के लिए प्रसिद्ध है? मीणा जाति के लोग इसे गंगा की तरह पवित्र मानते हैं। तो सचो माही नदी है, चंबल नदी है, सूकड़ी नदी या फिर गोमती नदी है। तो वो आपकी सूकड़ी नदी साथियों, सूकड़ी नदी हो जाएगा आपका बिल्कुल आंसर, यहाँ पे सटीक आंसर, ठीक है। सटीक आंसर हो जाएगा सी उत्तर सही। सवाल अगला है कि कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था? इनमें से कौन सा क्रांतिकारी है वो राजस्थान का निवासी नहीं था? केसरी सिंह बारठ, गोपाल सिंह खरवा, विजय सिंह पथिक या फिर अर्जुन लाल सेठी। साथियों अर्जुन लाल सेठ, केसरी सिंह देखिए गोपाल सिंह है, केसरी सिंह है, अर्जुन लाल सेठी, ये क्या है? ये राजस्थान के निवासी है। लेकिन विजय सिंह पथिक राजस्थान के निवासी पूछा है, ठीक है। ऐसा मत पूछना कि राजस्थान आए नहीं या फिर राजस्थान से संबंधित नहीं है, ऐसा नहीं है। ये राजस्थान के निवासी नहीं थे। प्रारंभिक जो इसका निवास था ये राजस्थान से नहीं था विजय सिंह पथिक का, ठीक है। तो आपको याद रखना कि विजय सिंह पथिक राजस्थान के निवासी नहीं थे, ठीक है। अगला सवाल अगला है कि किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेली का निर्माण करवाया था? साथियों 1805 ईस्वी की बात है। जैसलमेर में जो 5 पटवा हवेली का जो निर्माण करवाया था 1805 में करवाया था गुमान सिंह या फिर गुमान मल कहते हैं इनको, ठीक है। तो यहाँ पे गुमान मल ने जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियां हैं इनका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? गुमान मल ने। ऑप्शन आपका ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों ये है कि मारवाड़ परगनारी विगत का लेखक साथियों कौन था? तो उद्योतन सूरी था, सूर्यमल मिश्रण, नैन्सी या फिर जायसी। मारवाड़ परगनारी विगत का साथियों लेखक आपको पूछ ये लेखक था कौन था? तो आप सभी को पता है कि मोहन और नैन्सी थे। यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल बताने वाले साथियों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन हो गए? बिल्कुल आपके हो गए यहाँ पे 20 क्वेश्चन हो गए। 20 में से क्या है करता जरूर आपकी क्लास आज की छोटी रहेगी, लेकिन आगे भी आपको रेगुलर आपको लंबी क्लासेस देखने को मिलेंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।